क्या बताएं, कितने को गिनोगे। ये देखो गंदगी कितना है। डालेंगे उधर डालेंगे, ये हम लोग जानवर हैं। हमारे इधर बिल्कुल मच्छर का छिड़काव पानी मतलब दवाई डलता ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राची और स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम आपका वार्ड आपका पार्षद में। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 5 में, जहां हम मौजूद लोगों से जानेंगे उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और उनके पार्षदों से उन्हें क्या क्या शिकायतें हैं। जी मैडम, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपने बताया। नाली का परेशानी है, नाली भर जाती है बरसात में। रोड भी ऐसी है, नल बनाए तो पूरा खंदे गड्ढे गड्ढे अपने अपने सामने वैसे बनाए हैं। एक परेशानी है। अब नाली 85 में मेरे शादी हो के मैं आई हूँ, 86 से ही नाली बनाई घर का। यही परेशानी है, नल का परेशानी है। ये नल में भी पानी नहीं आता है, वो नल में भी पानी नहीं आता है। नाली पानी इसी का ही ज़्यादा परेशानी है। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि नाले की परेशानी है, साथ ही पानी की परेशानी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे पानी की क्या समस्या है। पानी बहुत नीचे है गड्ढे में, उसके लिए दिक्कत होती है लोगों को। और गर्मी में तो आता ही नहीं है पानी बिल्कुल भी। अब जिनके घर है उनके घर तो कोई समस्या नहीं है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और ये रोड एक तरफ ढाल है, दोनों तरफ होना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ये ढाल है वो एक तरफ होने के कारण उस साइड की जो नली है बिल्कुल पूरी भर जाती है। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि यहाँ पर आखिरी बार सफाई कब हुई थी। सफाई के लिए आते ही नहीं है, जब आंदोलन करते तभी आते हैं, नहीं तो आते नहीं हैं। ये नाली तो बिल्कुल नहीं होता, अपने अपने नाली में बंद भी कर देते हैं, लेटरिन फेंकते उसी के लिए फिर झगड़ा झंझट होते हैं। क्या करोगे, ऐसी है परेशानी सब, नाली का, रोड का, पानी का। हाँ, यहाँ पे आखिरी बार सफाई के लिए कब आए थे सफाई कर्मी, उसके बारे में आप बहुत देर हो गया ना, बहुत दिन हो गया तब से नहीं आते हैं। और ये हम अपने हाथ से निकाल के फेंकते हैं, और छोटे बच्चे बोल के निकालना पड़ता है, फेंकना ही पड़ता है, सफाई रखना है दरवाजे में, बस ये समझ। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि लोगों को खुद से ही सफाई करनी पड़ती है और यहाँ पर जो सफाई कर्मी है वो भी बहुत कम आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पार्षद यहाँ पर आते हैं आप लोगों से समस्या के बारे में जानने। पार्षद आते जरूर है समस्या के जाने में, लेकिन हाँ बोल के चले जाते हैं। आज से 5 साल से 10 साल से हर पार्षद आए, लेकिन बस वही बोल के है कि समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आज से 10 से 15 साल से 20 साल हो गया, लेकिन आज तक ये नाली जैसी की वैसी पड़ी है, जो रोड खोद आए वो वैसी की वैसी पड़े हैं। समस्या हमारी हल नहीं होती। नाली हमको खुद निकालना पड़ता है, जो हमारा काम है वो हम खुद करते हैं। नगर निगम के कोई कर्मचारी अगर 1 महीने के लिए आ गए तो भी कचरा बाहर निकाल के महीना भर कचरा छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उठा के नहीं जाते। तो इससे घर में और घरों में दरिद्री होती है। और आप तो देख सकते हैं कि वीडियो में यहाँ पे क्या हाल है। तो इससे हमको परेशानी है कि हमको पार्षद से और किसी परेशानी नहीं, हमको बस साफ़ सफाई रहेगी तो उससे हमको ज़्यादा सुविधा है। क्योंकि इससे बीमारी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी तो बस्ती नुक्कड़ है तो लोग कैसे रहेंगे। ना पानी का सुविधा है, पानी आती नहीं है। पानी के लिए पाइप लगाया दो, लेकिन पानी आता नहीं है। कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिनके यहाँ बोर है वो तो चल जाता है, जो गरीब है उनका क्या होगा। जी जी जी। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने अपनी नाली की सफाई इनको खुद करनी पड़ती है और जो पार्षद है, बहुत से पार्षद आए और गए, लेकिन यहाँ पे समस्या अभी भी बरकरार है। यहाँ पे सर मौजूद हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि सर क्या आप लोगों ने अपनी शिकायत पहुँचाई है, दर्ज कराई है। बिल्कुल करवाए हैं, हम पार्षद से बात किए हैं, सबसे बात किए हैं, मगर हमारा कार्यक्रम हुआ ही नहीं, हमारा रोड बना ही नहीं है, आधा बना छोड़ दिया है। देख लो आप। क्या बताएं, कितने को गिनोगे। ये देखो गंदगी कितना है। डालेंगे उधर डालेंगे, ये हम लोग जानवर हैं। हमारे इधर बिल्कुल मच्छर का छिड़काव पानी मतलब दवाई डलता ही नहीं। वार्ड क्रमांक 5 की दूसरी गली में आते वक्त हमने देखा कि यहाँ पे रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है और हम इनसे जानेंगे कि आप रोड की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे। रोड नहीं बन रहा है यहाँ पर, बोलते हैं तो काम नहीं हो रहा है। रोड बनना जरूरी है यहाँ पर, वही है हमारा, नाली और रोड बनाना जरूरी है। जी जी जी। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि रोड बनाना यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं लेकिन रोड बनने का काम पूरा नहीं हुआ है। तो क्या पार्षद बनने से पहले इस
चीज़ के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी, क्या वादे किए थे? हाँ बोले थे ना, नाली और ये के लिए भी बोले थे, और विधायक भी आए थे, और आते नहीं है। यहाँ पैसा निकलता है पूरा सेक्टर में जाके बनाता है। वो नए बनाए हैं, गार्डन बनाए हैं, कुछ बनाए हैं, यहाँ पैसा क्यों ले जाता है विधायक? नहीं ले जाना चाहिए ना। यहाँ कम है, मजदूर नहीं है, यहाँ ड्यूटी वाले नहीं है करके वहाँ का सब जमा देते हैं, और यहाँ हमारे झोपड़पट्टी में ऐसे ही रख देते हैं। विधायक भी ले जाते हैं यहाँ का पैसा, जहाँ का पैसा निकलता है वो लेके सेक्टर में बनाते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर ज़रूरतों के हिसाब से पैसे तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, और यहाँ की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के वार्ड में, आपके वार्ड में आपको क्या क्या शिकायतें हैं, और आपके पार्षद से आपको क्या क्या समस्याएं हैं? वो बाथरूम का पानी जाम हो जा रहा है, जा नहीं रहा है। हम कहाँ से पानी नहाएंगे धोएंगे तो पानी नहीं जा रहा, पूरा जाम है। कचरा गाड़ी पूरा पाट दिए, वहाँ पे इतनी गंदगी है, पाइप पूरा ये कर दिए, पूरा पाट दिए एकदम मट्टी से नाली को। पूरा पानी नहीं दिख रहा, पाइप नहीं दिख रहा है, जाम हो गया है। जाएगा तो कैसे जाएगा पानी, नहाएंगे कैसे हम? सफाई वाले भी नहीं, अब आ ही नहीं रहे सफाई वाले। जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं हैं और नाली पूरी जाम है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आखिरी बार सफाई कर्मी कब आए थे, क्या सफाई होती है यहाँ पे? सफाई तो होती नहीं है, लेकिन मेरा परेशानी ये है कि मेरे छत के ऊपर ये किसी का पेड़ आया है, ठीक है। मेरे घर में एक नन्ही सी जान है, इतने कीड़े आ रहे हैं कि हम सो नहीं सक रहे हैं, है ना। पूरा दीवार में झाड़ गिर गया, बहुत बरसात हुई। तो क्या आपने इसकी मांग की थी उस पेड़ को लेकर? हाँ, पार्षद के पास गए थे हम लोग। पार्षद ने उस वक्त क्या कहा आपसे? देखेंगे बोला चुनाव के बाद में। अभी तक नहीं आया, अभी जाके देखो घर की हालत। कितने समय पहले आपने शिकायत की थी इसकी? चुनाव के पहले, चुनाव के बाद। बच्चा टिक नहीं रहा घर में, इतना परेशानी की है इन लोगों ने। पूरा झाड़ लगा नाली का पानी जमा हो जा रहा है, पूरा छत पे आ रहा है, पूरी दीवार फट गई है, दीवार करेक्ट हो गई, दीवार गिर गई है पूरी। और कोई ऐसे परमानेंट ड्यूटी वाले तो है नहीं, और सीट कि पक्का बना ले, चटक गई है ना। पूरा सीट वीट पूरा। छोटा 0 पॉइंट का बच्चा है हमारे घर, नाती है नहीं, है ना, दिन भर उधर रहती बाहर। जो क्रैक हुआ तेरा दीवार यहाँ पे मौजूद हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनके वार्ड में उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं, उनके पार्षद से उन्हें क्या क्या शिकायतें हैं। जी, आप भी हमें बताएं। जी, हमें तो शिकायत है रोड नाली का, जो बोल के गए थे कि रोड नाली बना के देंगे कल किसी वाले के पास, तो अभी तक कोई ये नहीं आया है। तो बोलने वाले तो सभी बोले थे यहाँ के लोगों ने, तो अभी तक उसका कोई तो ये नहीं आया, सपोर्ट नहीं आया है। बस हम यही चाहते कि रोड नाली बना। हमारा भी वो पीछे तरफ दीवार के पीछे है, वहाँ पे पूरा नाली जाम हो गया है, और पूरे कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह आते हैं, बहुत हमें भी तकलीफ होती है। बस यही, बस हम चाहते कि पार्षद यहाँ आके हमारा देखे सब, इसीलिए यही चाहते बस। आप लोग कचरा फेंकते हो गंदगी। तो यहाँ पे मौजूद हमने लोगों से जाना कि उनके वार्ड में कैसी कैसी समस्याएं हैं, उन्हें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या बताएं, कितने को गिनोगे? ये देखो गंदगी कितना है। डालेंगे उधर डालेंगे, ये हम लोग जानवर हैं। हमारे इधर बिल्कुल मच्छर का छिड़काव, पानी मतलब दवाई डलता ही नहीं। समस्या क्या बताएं, कितने को गिनोगे? ये देखो गंदगी कितना है। यहाँ सफाई होती नहीं है, नालियाँ भरी भरी है, रोड बनता नहीं। मनमाने वादा करके गया कि ओढ़ दोगे तो मैं ऐसा करूँगा, फलाना करूँगा, ढेकाना करूँगा, आज तक देखने का नंबर नहीं। घर टूट रहा है, घर बनाने, घर को बचा लूँगा बोले, वो भी उसमें बेचारे लोग अब बेघर हो गए। अब उधर एक तो ज़मीन भी जा रहा है, घर भी जा रहा है, ऊपर से उतना पैसा दे करके उनको घर दे रहे, क्या मतलब है बताओ? ये रोड तो बनना चाहिए ना। हम लोग क्या जानवर हैं? नाली साफ़ करने के लिए उधर आते हैं, इधर साफ़ करते ही नहीं हैं। ये ऐसा बदबू आता है मैडम, ऐसा बदबू आता है कि खाना खाने बैठोगे ना तो उल्टी कर दोगे। संडास के पानी पूरा बह रहा है, वॉशरूम का पानी पूरा बह रहा है, घर के सामने जमा हो रहा है, कैसे करोगे बताओ?
मनमाने कीड़े मच्छर तो शाम के समय आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते हो, इतना मच्छर है। इतने सारे कुत्ते हो गए कि रात भर भो करके परेशान हो जाते हैं। तो जैसे कि आप बता रही हैं कि पार्षद चुनाव से पहले आए थे और उन्होंने वादे किए थे, तो क्या चुनाव होने के बाद वो आए हैं? देखते हैं चले जाते हैं, आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ तो हो ही नहीं रहा है, बस यही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इसके सिवा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। सब कोई करके कुछ करके दिखाए, कुछ परिवर्तन हो तो बोले कि हाँ भाई हमारा ये पार्षद ने कुछ कर दिखाया करके, पर कुछ तो हो ही नहीं रहा है। जो जनता परेशान है वो तो परेशान ही है नहीं। वहाँ तो पूरा ऐसे मोड़ पर पे ऐसे लोग गिरते हैं कि पूछो मत। वहाँ पूरा पानी जमा रहता है, सुबह के समय नल आती है तब बोलते हैं इस घर का पानी निकल रहा है, इस घर को गाली दो, उस घर का पानी निकल रहा है, उस घर वाले को गाली दो। तो कौन कौन अपना बंद करेगा बताओ? नाली में पानी जाता है तो बहना तो चाहिए, सफाई होगी तब तो बहेगा। जैसे कि आप बोल रही हैं कि जिस घर से पानी निकल रहा है उनको आप जाकर बोलिए, ऐसा कौन बोलता है? मतलब क्या ऐसा बोला? आने जाने वाले बोलते हैं, क्या बोलेंगे? तो वो उनको भी थोड़ी ना पता कि किसके घर से पानी निकल रहा है। अब भैया पानी में नाली बहेगा ही नहीं तो पानी तो ऊपर ओवरफ्लो तो होएगा ही है। कचरा ही साफ नहीं हो रहा है, आधा दूर का साफ होता है, आधा दूर का साफ होता ही नहीं है। उधर के लोग इंसान हैं, हम लोग जानवर हैं, ऐसे ही बोला जाएगा ना, क्योंकि परसों के दिन उधर डालेंगे, ये हम लोग जानवर हैं। हमारे इधर बिल्कुल मच्छर का छिड़काव, पानी दवाई डलता ही नहीं, ना ही सफाई होती है, ना ही एक कोई देखने आएगा। बस आ जाएंगे इंक्वायरी करने की हाँ यहाँ डला है, लोग डर के मारे बोल देते हैं हाँ कि नहीं, अगली अगर सच्चाई बता देंगे तो दोबारा आएगा नहीं है? और क्या बोलोगे? नाली रोड तो इतना खराब है कि पूछो मत। बिना चप्पल के आप सुबह निकल नहीं सकते, बरसात में निकल नहीं सकते। और कितनी समस्या है, नाली के तो बहुत ज़्यादा है। रोड और नाली में हम लोग का अच्छा व्यवस्थित चाहिए। बस बताएं कि आपके वार्ड में क्या क्या परेशानियां हैं? अपना वार्ड में एक परेशानी है कि जिसका घर में सुलभ है उसको कोई तकलीफ नहीं, जिसका घर में सुलभ नहीं है, लेटरिन नहीं बना, उन लोग को भारी तकलीफ जा रही है। उन लोग लेटरिन कहाँ जाएंगे? सुलभ एक साल से बंद पड़ा है, टूटा है, उसको कोई बना नहीं रहा है, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। ना यहाँ का पार्षद दे रहा है, ना यहाँ कोई महापौर वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो वो कैसे चलेगा? बाकी लोग कैसे चलेंगे? जिसका घर में है वो ठीक है, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जिसका घर में नहीं है वो कैसे करेगा? कहाँ जाएगा? क्या करेंगे? तो जैसे कि आपने बताया कि सुलभ 1 साल से बंद पड़ा है, तो यहाँ पर जो लोग बाहर जाते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता ही होगा, तो उसके बारे में आप हमें बताएं। क्या बोले मैडम, जाते हैं बाहर में तो सही बात है ना। ये देखो यहाँ से वो अंदर वाले गली तक के जाते हम लोग, बताओ नहीं है तो, क्योंकि बाहर में जगह ही नहीं है जाने के लिए, बाहर में बिल्कुल भी जगह नहीं, और जहाँ जाओगे वहाँ बैठ नहीं सकते क्योंकि पास में घर है कि नहीं, तो फिर उसे कैसे चलेगा? मैंने कम से कम 3 बार पार्षद को दी आवेदन, 3 बार लिख के दी, यहीं से साइन कराई मैंने यहीं से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पता है 3 बार आवेदन, पूछना नहीं, इन लोगों को पूछो, साइन करा के लेके गई, लेकिन क्या बोलते जब भी आता तब क्या बोलते, नहीं हो जाएगा बोलते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता है। आवेदन देने के बाद पार्षद क्या बोलते हैं आपसे, और उसके बाद क्या काम अभी आया था ना बीच में, तो क्या बोल रहा था, 4 महीने रुको बोला था, 4 महीने में हो जाएगा बोला था सुलभ का, और देखो 4 महीने से 6 महीने हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। और जो पुलिया टूटी नहीं है ना, उसको जानबूझ के और बना रहे, उसको तोड़ के टूटा है करके। अब बताइए कितना बड़ा बेवकूफ़ी करने वाला काम है सही है। अभी छोटे बच्चे देखो, ये लड़की है, ये देखो ये बच्चा है, देखो ये सब अपने ही तो बच्चे हैं क्या? है क्या बोलेंगे? वो सुलभ का है तो सुलभ टूटा फूटा है, इसको बनाओ, बच्चे लोग परेशानी है, हम लोग को परेशानी है, तो बाहर जाना पड़ता है ना। जिसका घर में खुद का घर है, वो अपना बाथरूम है, वो चले जाते हैं सुलभ, जिसका किराए में है उसको परेशानी है, दिक्कत है। अभी जैसे ये बन जाएगा ना, तो यहाँ पे मतलब और भी लोग हैं ना, उन लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं हम ही तुम ही, हमारी समस्या नहीं, बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, उन लोग भी जा रहे हैं। अभी अपने घर का छोड़ देंगे और फिर वहीं जाके बैठेंगे, मतलब अभी गंदा है तो उसको ठीक रहने दो, फिर जैसे साफ सुथरा हो गया ना तो अपने घर का छोड़ो, वहीं जाके करो, ऐसे टाइप की परेशानी। हाँ ना, अब देखो कितना साल हो गया हम लोग, थोड़ा से जो जिसका घर है, इतना बड़ा घर बना है, वो छोड़ के नहीं इधर जा रहे हैं, जिसको किराए में, इसको परेशानी दिक्कत है, इसीलिए ना जितना जल्दी होगा इतना जल्दी बना दो सुलभ। क्या बताएं, कितने को गिनोगे? ये देखो गंदगी कितना है, डालेंगे उधर डालेंगे, ये हम लोग जानवर हैं। हमारे इधर बिल्कुल मच्छर का छिड़काव, पानी दवाई डलता ही नहीं।
यहाँ पे मौजूद और भी लोगों से हम जानेंगे कि उनके वार्ड में उनके पार्षद से उन्हें क्या क्या शिकायतें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके वार्ड में क्या क्या शिकायतें हैं। हमारे वार्ड में तो कोई शिकायत नहीं, नाली के बारे में है बस। फिर हमको सारी चीज़ अच्छा है, इससे कुछ कम नहीं। जी जी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या पार्षद आते हैं? पार्षद, हर एक पार्षद इस जगह आता है, खाली बोल देता है क्या बन जाएगा बन जाएगा, यही वो लोग बोल बोल के कम से कम इस जगह में हमें मेरा दिल जानता है। बस ये कहना चाहता हूँ। जी, अपने वार्ड से जुड़ी समस्याओं के बारे में आप भी हमें बताएं। मैम, मैं कई दिनों से मैं कंप्लेन दिया हूँ कि ये पोल को हटा के इस तरफ करना करके, और ये बिजली का तार मेरे घर में गया हुआ है, मगर वो तार अभी तक हटाया नहीं। कई बार कंप्लेन जा चुकी है, आज तक वो हटा ही नहीं। करीबन नहीं तो भी दो साल तो हो ही गए। इसके बाद में जयप्रकाश जी पार्षद थे, उस समय ही बोले, अभी देवेंद्र यादव इनको ही बोल के रखे, कुछ काम नहीं कर। जी, तो जो आपके पूर्व पार्षद थे जो और अभी फिलहाल जो पार्षद हैं, उन लोगों में क्या फ़र्क है? क्या पहले काम हो रहा था और क्या अब काम नहीं हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? काम कुछ काम तो अच्छा हो रहा है, पर अपने अभी मोहल्ले में यही परेशानी है कि नाली की परेशानी है, जो क्या है बारिश आने पर ना पूरा बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है यहाँ पर। क्या बताएं, कितने को गिनोगे? ये देखो गंदगी कितना है। डालेंगे उधर डालेंगे, ये हम लोग जानवर हैं। हमारे इधर बिल्कुल मच्छर का छिड़काव, पानी मतलब दवाई डलता ही नहीं। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि इनका घर टूटने की कगार पर है और इन्हें यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों आपका घर टूटने वाला है और क्या बताया जा रहा है। हाँ, हमको यहाँ पर 30 साल का पट्टा दिया है ना, कांग्रेस दिया है पट्टा, और हम हर साल टैक्स पटा रहे हैं और यहाँ से हम हटेंगे नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे और कहाँ हटाएंगे, और हमारे बच्चे लोगों का कहाँ पढ़ाई लिखाई होगा। उधर जाएंगे और पूरा बर्बाद हो जाएंगे बच्चे भी, और हमारा काम धाम यहीं है, तो हम यहाँ से हटेंगे भी नहीं। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। हम लोग तो यहाँ 25 साल हो गया, 25-26 साल हो गया हम यहाँ रह रहे हैं। हम जब से शादी हो गया है हम यहीं रह रहे, हमको यहाँ से हटना ही नहीं। हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य सब हमको यहीं करना है, अब यहीं पर रखना है। हमको यहाँ से हटना ही है, हमारा काम काज भी सब यहीं चल रहा है। हमको यहाँ से बिल्कुल कोई कुछ भी बोले, कितना भी पैसा ले, कुछ भी करे, लेकिन हमको हटना ही नहीं है। और जो भी कोई भी पार्षद बने, कोई चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, हमको यहाँ से नहीं हटना। हमको यहाँ से यानी कि कहीं नहीं जाना, हमको कितना भी बिल्डिंग बना के दे। हमको क्या बताया जा रहा है आप लोगों को यहाँ से बदल कर कहाँ ले जाया जाएगा? मॉल के पीछे जो बना है ना, वहीं ले जाएंगे ऐसा करके बोले, पर हमको वहाँ नहीं जाना है। हमको क्या कहा गया आप लोगों को? क्या नोटिस दी गई है इसके बारे में? नोटिस भी दी गई है और बहुत से लोग यहाँ के पैसा वैसा सब भर दिए हैं वहाँ कमरे के लिए, लेकिन हमारा नहीं आया है अभी नोटिस। तो हम लोग पैसा भी नहीं भरे हैं और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बस हमको यहाँ से जाना ही नहीं है, हमको यहीं रहना है। हमारे बच्चे हैं, हम बच्चे लोगों को लेके इतने बड़े छोटे छोटे मकान में थोड़ी कराएंगे। हमारे बहुत बड़ा परिवार है, इतने से मकान में थोड़ी हमको पूरेगा, क्योंकि हम यहीं रहना चाहेंगे, हम नहीं जाना चाहते यहाँ से। भले हम यहीं रहेंगे, झोपड़ी हो चाहे कुछ भी हो, पर यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। इन्होंने बताया कि इन्हें शिफ्ट करके सूर्या मॉल के पास एक घर दिया जा रहा है, जो कि इनके लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या शिकायतें हैं आपको अपने वार्ड में, अपने पार्षद से? शिकायत तो ये है, वहाँ पर छोटा छोटा मकान है, और जैसे कि हम लोग 2-3 फैमिली है, बच्चे हैं, लड़का है या बहू है, तो वहाँ एक ही रूम, एक ठो किचन, एक ठो उसमें दे देंगे। और पहली बात तो ये है कि नीचे से लेके ऊपर 4 तल्ला बना दिए, और 4 तल्ले में जैसे जिसके पास बुजुर्ग हैं और 4 तल्ले में टंगा देंगे अपने मर्जी से, है नहीं, तो अपने मर्जी से टंगा देंगे और बोलेंगे अब तुम लोग जैसे भी रहो, मतलब वहीं रहना है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमको अपना घर नहीं छोड़ना है, और हमारे परिवार लायक वो घर भाई भी नहीं। एक रूम है और छोटा सा किचन, ऊपर से वहाँ फिर पानी और फिर
कहाँ पर क्या रहेगा, कहाँ क्या नहीं, कहाँ स्कूल रहेगा, कहाँ बच्चे जाएंगे पढ़ने, कहाँ क्या करेंगे, ये सब परेशानी है ना भाई। तो इसलिए पैसा तो हमको डरा के ले लिए हैं, हमारा पट्टा नहीं बना है। पहले तो बोले कि पट्टा बना देंगे, तुम लोग फॉर्म भरो, ये करो वो करो, फोटो ला फलान ढिकान, पट्टा नहीं बनाए। उसके बाद तोड़ने का ऑर्डर दे दिए हैं, बोले तो टूटेगा, तुम लोग फॉर्म भरो, टूटेगा, तुम लोग फार्म भरो। तो वो 75,000 रुपये जमा एक साथ जमा करवा दीजिए। ऊपर से बोलते हैं कि हम लोग बोले कि एक साथ पैसा नहीं दे सकेंगे और किसका हिसाब देंगे। तो कर्जा करो, कहीं पर भी करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम लोग पैसा जमा करो वहाँ, नहीं तो तुम लोग का घर भी गया। तुम लोग इधर से भी जाओगे, उधर से भी जाओगे, फिर बोलोगे बाद में कि घर टूटने के बाद हमको घर चाहिए। जी तो कौन बोलता है ऐसा आप लोगों को, इसके बारे में बताएं। नगर निगम में बोले हमको कि भाई तुम लोग फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम लोग का घर टूटेगा, और टूटने के बाद तुम लोग बोलोगे कि हमको घर दो, तो उतने समय कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। ये बोल के हमसे पैसा ले लिए हैं। अब हम कर्जा बोड़ी किए हैं जो भी है, लेकिन फिर भी हम जाना नहीं चाहते। अब 2-2, 3-3 परिवार है, बच्चे हैं, लड़का है, बेटी बेटा है, सभी है, तो सभी को नहीं होगा ना। अब ये सोच के ले लिए हैं कि भाई चलो 2-3 परिवार में से एक आध चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का नहीं टूटना चाहिए। हमारी शादी को 40 साल हो गया है और हम लोग यहाँ से कहीं गए नहीं हैं। 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और हमारा आदमी बचपने से यहाँ कोसा नाले में है, बचपने से, तो कहाँ जाएगा। सब यहीं पर हो, शादी ब्याह सब हुआ है ना। तो इन्होंने हमें बताया कि इनकी रोजी रोजगार यही है, इनके बच्चे यहीं पढ़ते हैं और ये यहाँ से जाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। यहाँ पे और भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वजह है। वो देख कुछ नहीं है उसमें कारण का, तब बोलेगा तब कहाँ जाएंगे, तो इधर का नहीं उधर का होगा, इसे उधर के बाद हम लोग फार्म भरे। जी जी जी। तो यहाँ पर क्या आप लोगों से भी पैसा लिया गया है, क्या आप लोगों ने भी पैसा पटाया है। हाँ जी। तो आप लोग क्या वहाँ जाने के लिए तैयार है, जाना चाहते हैं। जाना तो नहीं चाहते, लेकिन जब ये टूटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे। मतलब डरा दिए ना पहले ही, इसलिए फॉर्म भरना पड़ा हम लोगों को। मतलब आप लोगों को डराया गया है कि यहाँ आप लोगों का घर टूट जाएगा, इसलिए आप लोग फॉर्म भरिए, पैसे भरिए। वो टूट जाएगा तो आप लोग जाएंगे कहाँ, ऐसे बोला गया। या तो ये भी चला जाएगा हाथ से, वो भी चला जाएगा, तो वहाँ इसलिए फॉर्म भरे, इसलिए पैसा भरे। और ये नहीं टूटता तो बहुत अच्छी बात है जी। कितने दिनों पहले या कितने महीने पहले आप लोगों से फॉर्म भराया गया या पैसे लिए गए। अप्रैल में मतलब फॉर्म भराया गया है, पैसा लिया गया है, नोटिस उसी को बोला गया है, फॉर्म दे दिया, बोला यही आखिरी नोटिस है, अगर आप पैसा नहीं पटाते हो तो ये घर आप मतलब ये तो जाएगा ही, लेकिन किराए वाला लोगों को वो वाला घर दे दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। कब तक तोड़े जाने की बात कही है, वो तो बता नहीं रहे कब तक तोड़ने की बात कही गई है। क्या बताएं, कितने को गिनोगे, ये देखो गंदगी कितना है। डालेंगे उधर डालेंगे, ये हम लोग जानवर हैं, हमारे इधर बिल्कुल मच्छर का छिड़काव, पानी दवाई डलता ही नहीं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों को जो घर के लिए पैसा मांगा गया है, क्या वो आप लोगों ने किस्त में पटाया या एक बार में पूरा पटाया। एक बार में पूरा पटाया गया है। किस्त हम लोग बोले थे कि हम किस्त में पटाएंगे करके, अभी तो आप घर तोड़ने नहीं आ रहे हैं, अभी तो आप हमको घर भी नहीं दे रहे हैं, तो हम यही बोले थे कि हम किस्त में पूरा पैसा पटा देंगे, पर उन्होंने बोला था कि आप अभी घर का पूरा एक मुश्त पटा दीजिए, घर आपको मिल जाएगा, और अपना अगर आपका घर टूट जाएगा तो आप कहाँ रहोगे, ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो हम डर के मारे हम लोग किस्त पूरा एक साथ पटा दिए। इस लाइन में जितने भी घर है सबका घर का पूरा पैसा पट चुका है इस लाइन में, पर अभी तक हमको ना घर मिला है और ना ही उन लोगों की तरफ से कोई मतलब नोटिस कुछ आया है कि आपको घर मिल रहा है या घर तोड़ने वाला है, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। तो क्या आप लोगों ने अपनी ये बात रखी थी कि हम किस्त में पटाना चाहते हैं। हाँ रखी थी ना बात, हम लोग शुरू में गए थे, हम मितानिन के साथ गए थे, हमने बात रखी थी ये कि हम किस्त में पटाएंगे, हम एक साथ कहाँ से लाएंगे, रोज़ कमाने खाने वाले इंसान हैं, ऐसा करके हमने बात रखी थी और हमने आवेदन भी दिया था
पर वो आवेदन का भी कुछ पता नहीं चला और उन्होंने वो बस यही बोला कि नहीं एक साथ पटाना पड़ेगा ऐसे करके, तो हम डर के मारे फिर पटा दिए। तो जहाँ यहाँ पे मौजूद है काका जी, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ के पार्षद ने कहा था कि मेरे रहते तक आप लोगों के घर नहीं टूटेंगे, इसके बारे में आप हमें बताएं। पार्षद ने बोला कि मेरे रहते तक नहीं टूटेगा, उसके बाद चुना हो गया, उसके बाद बोलता है फिर सीधा उल्टा बोलता टूटने वाला है, बोलता टूटना है। मैं भी नहीं किस्ते के मान से कबूल किया था वो, बाद में बोलता नहीं बोलता करके फिर समझाने आया। इसलिए सब कोई फिर बोलते चलो क्या करेंगे, टूटेगा तो कहाँ जाएंगे, फिर पैसा पटा दिए। फिर हम भी बोले तो किस्त तब थोड़ा थोड़ा देंगे कर, नहीं माना। यहाँ के लोगों ने हमें यह भी बताया कि पार्षद ने चुनाव से पहले उनसे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव होने के बाद वह यहाँ आते भी नहीं हैं और सफाई कर्मी ना ही यहाँ आते हैं और उन्हें अपनी नाली की सफाई भी खुद करनी पड़ती है। ऐसे ही और भी वार्ड की समस्याएं लेकर मैं आते रहूँगी आपके बीच हमारे इस विशेष कार्यक्रम आपका वार्ड आपके पार्षद में। वीडियो जर्नलिस्ट राज यादव के साथ मैं प्राची पांडे। क्या बताएं, कितने को गिनोगे, ये देखो गंदगी कितना है। डालेंगे उधर डालेंगे, ये हम लोग जानवर हैं। हमारे इधर बिल्कुल मच्छर का छिड़काव, पानी मतलब दवाई डलता ही नहीं।